केमिस्ट्री में चैप्टर 2 चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पॉइंट का स्टडी कर रहे थे। टॉपिक क्या चल रहा था हम लोगों का? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 2 होता है। एक कहलाता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, और दूसरा कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 2 स्ट्रेंथ के होते हैं, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब हो गया पतला, जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी, और कंसंट्रेटेड का मतलब थोड़ी सी गाढ़ा उसके अपेक्षा में। क्लियर? तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन depends on the number of solute particles। यानी कंसंट्रेशन किसके ऊपर निर्भर करेगा? सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होंगे उसी के ऊपर कंसंट्रेशन निर्भर करेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिले तो किसका निर्माण कर दिया? सॉल्यूशन का निर्माण। अब इस सॉल्यूशन के 2 स्ट्रेंथ, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होंगे अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में, कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे हम? तो कंपेयर कीजिए 2 सॉल्यूशन के बीच में, जैसे कि लास्ट टाइम ने हमने कंपैरिजन किया था 2 सॉल्यूशन के बीच का, अभी भी वही चीज़ को हम लोग एराइज कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सैंपल ए बनाया और सैंपल बी बना लिया। क्लियर? अब सैंपल ए जो बनाया उसमें हमने क्या लिया? ग्लूकोज प्लस वाटर दोनों मिलके बनाया ग्लूकोज सॉल्यूशन, और ग्लूकोज सॉल्यूशन की मात्रा जो होना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए। तो ग्लूकोज लिया हमने 10 ग्राम और वाटर लिया 90 ग्राम, तब जा कर के 100 ग्राम बना। दूसरा सैंपल लिया हमने 15 ग्राम ग्लूकोज लिया और 85 ग्राम क्या लिया, तो जा कर के 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला हमें। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इस 2 सैंपल आ गया, अब इस 2 सैंपल में समझे हम। तो देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहेंगे? वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में कम होंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution in less amount as compared to
other solution known as diluted solution, यानी वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में कम हो, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? तो सैंपल ए कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? सैंपल ए कहलाया आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। समझ रही हो इशिता? अब देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। लेस के जगह पर क्या लिख देना है? मोर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution in more amount known as compared to other solution, as compared to other solution नोन एज, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपका इस डिफिनीशन के आधार पे सैंपल बी कैसा सॉल्यूशन कहलाया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफिनीशन दिए ना, कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होंगे अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होंगे अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में, जिस सॉल्यूशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे हम। तो क्या अगर हम सॉल्यूट को छोड़ दें तो वाटर यानी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन नहीं दे सकते हैं? जिस सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेंगे यानी सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा रहेंगे अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में, उस सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्या जी? और जिस सॉल्यूशन में वाटर की मात्रा कम रहेंगे अदर सॉल्यूशन के अपेक्षा में, उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। यानी कंसंट्रेशन का डिफिनीशन हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? इसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिस प्रोसेस में आपको 2-3 प्रोसेस ही स्टडी करनी है। क्लियर? यानी कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कि वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसमें पहला क्या कहलाता है? मास परसेंटेज। दूसरा क्या कहलाता है? वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा पीपीएम। पीपीएम किसको बोला गया है? पार्ट्स पर मिलियन। पी का मतलब पार्ट्स, सेकेंड पी का मतलब पर, पार्ट्स पर मिलियन। पांचवा कहलाता है मोलैरिटी। छठा कहलाता है मोलैलिटी। सातवां कहलाता है मोल फ्रैक्शन। आठवां कहलाता है नॉर्मेलिटी। और नौवां क्या कहलाता है? फॉर्मेलिटी। क्योंकि हमें पढ़नी है यही 2-3 का स्टडी करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं मास परसेंटेज का।
मास परसेंटेज कहेंगे किसे, पहले इसको उतार लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है इशिता आपको? डाइल्यूटेड कंसनट्रेटेड में तो दिक्कत नहीं है अब आपको। अब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे मास परसेंटेज की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। अब हो गया? मास परसेंटेज, पहले ध्यान दे दो, मास परसेंटेज को हम लोग किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय W/W, मास बाय मास, है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण किया ना, तो ये W एक सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये W एक सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो मास परसेंटेज किसे कहते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब कंपोनेंट्स present in per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा है, वही क्या कहलाएगा? मास परसेंटेज। जैसे हमने लिया कॉमन सॉल्ट, इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया तो क्या मिले हमें? ब्राइन सॉल्यूशन मिला। और इस ब्राइन सॉल्यूशन की मात्रा कितना होना चाहिए? 100% बाई मास होना चाहिए। बाई मास का मतलब 100 ग्राम हो गया ना हो। अब इस 100 ग्राम में व्हाट इज़ दिस? दिस इज सॉल्यूट। इस 100 ग्राम में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिज़ोल्व। कितना मात्रा कॉमन साल्ट का 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व है, वही क्या कहलाएगा? उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज कहलाएगा। सपोज करो A प्लस B मिला तो क्या बना? AB सॉल्यूशन मिला। तो मास ऑफ A WA मान लेते हैं, मास ऑफ B WB मान लेते हैं, देन मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB हो जाएगा ना, या ऐसे भी तो राइट करेंगे WAB। समझ में आ रही है? मास ऑफ कंपोनेंट A बराबर WA, मास ऑफ कंपोनेंट B बराबर WB और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन बराबर WAB मान लिए। देन मास परसेंटेज ऑफ A बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मात्रा हो गया ना, तो हम मास ऑफ सॉल्यूट भी कहेंगे इसको। मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो मास परसेंटेज ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा? WA बाई WAB इंटू
100% होगा। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट बी बराबर WB बाई WAB इंटू 100%। ऐसे अगर बोल देगा आपको 3 कंपोनेंट दे देगा, कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी प्लस कंपोनेंट सी बराबर ABC बना। अब बोलेगा कि ABC जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट की ए की कितनी मात्रा है तो कंपोनेंट WA बराबर WABC, WA बटे WABC इंटू 100%। उसी तरह अगर B का निकालेंगे तो WB बराबर WB बटे WABC इंटू 100%। C का निकालेंगे तो WC बटे WABC इंटू 100%। तीनों का अलग अलग करके निकाल सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन होगा तो मास परसेंटेज ए का निकाल लिए, तो मास परसेंटेज ऑफ बी का हम कैसे निकालेंगे? 100% में ए का मास हम माइनस कर देंगे, बी का मास निकल जाएगा ना जी। तो हमको सेकंड फार्मूला का यूज क्यों करना पड़ेगा? जैसे मास परसेंटेज ऑफ बी बराबर 100% माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए, 100% माइनस मास परसेंटेज ऑफ ए, आपका बी का निकल जाएगा। चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले। ऐसे निकालिएगा तो आपको सहूलियत क्या होगा कि दोबारा मल्टीप्लिकेशन कटिंग पटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 100% में से ए का जितना मात्रा आया है परसेंटेज उसको माइनस कर दें। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि आपके पास टॉपिक दे दिया कि 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया? 10% वेट बाई वेट का मतलब 10 ग्राम है ना ग्लूकोज, और सॉल्यूशन की मात्रा कितना होना चाहिए? 100 ग्राम है, यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ग्लूकोज लिया आपने प्लस वाटर लिया, दोनों को मिला दिया तो क्या बना आपको? ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये 100 ग्राम है, यानी कि 100% बाई मास है ये। तो 100% बाई मास का मतलब कितना ग्राम हो गया? अब इस 100 ग्राम में 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम हो गया ना। 10 ग्राम ग्लूकोज है तो वाटर कितना ग्राम हो जाएगा? तब जाकर के 100 ग्राम बना ना। यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज पर डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर टू मेक 100 ग्राम सॉल्यूशन, या नहीं तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। कोई दिक्कत समझने में? कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 8 ग्राम ग्लूकोज कर रहा है, डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो सबसे पहले ग्लूकोज सॉल्यूशन जो बना, ग्लूकोज प्लस वाटर लिए तो दोनों मिलकर क्या बना दिया? ग्लूकोज सॉल्यूशन। और ग्लूकोज सॉल्यूशन की मात्रा कितना ग्राम है? और 8 ग्राम क्या है? तो फिर वाटर की मात्रा 300
92 ग्राम, 392 ग्राम हो गया। तो कह रहा है मास परसेंटेज ग्लूकोज का निकालने का, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बराबर WC6H12O6 मास ऑफ ग्लूकोज बटे W सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100% होगा, बराबर मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है 10 ग्राम 8 ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 400 ग्राम इंटू 100%, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये कट गए, तो 4 दूना 8 बराबर कितना परसेंट हुआ 2% ग्लूकोज है कितना ग्राम सॉल्यूशन में 400 ग्राम सॉल्यूशन में। तो फिर वाटर की मात्रा कितने हो जाएंगे, तो 100 माइनस 2% बराबर 98% वाटर की मात्रा हो जाएंगे। पहले इसको बना लीजिए, उतारिए, फिर आपको डेंसिटी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। उतार लीजिए इसको। तुमको दिक्कत है इसीता इसमें मास ऑफ ग्लूकोज बराबर, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया गया है 8 ग्राम ना, 8 ग्राम है, तो 8 ग्राम बटे 400 ग्राम टोटल सॉल्यूशन कितना में निकाल रहे हैं 100% में इंटू 100, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 00 कैंसिल हो गया, तो 2/4 हो गए ना, तो 4 दूना 8 क्लियर, सॉरी 8/4, तो 4 दूना 8। कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। यहाँ तो ग्राम में दे दिया गया ना सॉल्यूशन, अगर ml में सॉल्यूशन देगा तो फिर हम कैसे बना देंगे, वॉल्यूम में अगर सॉल्यूशन दे दे फिर हम कैसे बना देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम permanganate is dissolved in water to make 500 ml of solution। क्लियर, क्या कह रहा है 10 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को आपने डिज़ोल्व किया वाटर में, तो सॉल्यूशन कितना बना 500 ml ऑफ पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट्स present in the solution। क्लियर, अब ध्यान दीजिए KMnO4 इसको क्या बोला गया पोटेशियम परमैंगनेट, आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो KMnO4 का पर्पल कलर सॉल्यूशन मिला, और इस सॉल्यूशन की मात्रा कितना है 500
ml है। पोटेशियम पर मैग्नेट कितना है? 10 ग्राम है। यही है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम ml इनवर्स 1, क्या कहता है? 10 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, 10 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। फाइंड मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। 2 ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में है। इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम ml इनवर्स 1, यही है ना क्वेश्चन, यही आ रहा है। अब एज पर क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं? एज पर क्वेश्चन मास ऑफ KMnO4 बराबर 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 500 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1 ग्राम पर ml। तो मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना। तो सॉल्यूशन किस में दिया हुआ है? वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मास को। इसके लिए आपको डेंसिटी दे दिया गया है। तो ध्यान देना, मास पर वॉल्यूम बराबर क्या होता है? डेंसिटी। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू डी हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना दिया गया है? 500 ml इंटू डेंसिटी कितना दिया गया है? 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 500 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 ml ना कटेगा जी। तो 500 ग्राम हो गया सॉल्यूशन की मात्रा ना। सॉल्यूशन की मात्रा कितना ग्राम हो गया? यानी 500 ml को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? 500 ग्राम में। तो अब तो आपका निकल जाएगा आंसर। देन मास परसेंटेज ऑफ KMnO4 बराबर मास कितना दिया गया है KMnO4 का? 10 ग्राम बाई सॉल्यूशन का मास अब निकाला आपने 500 ग्राम, 500 ग्राम इंटू 100%, ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दिया, ये 00 कट गया, बराबर 10/2% बराबर 10/5% बराबर कितना परसेंट हो गया? तो 2% क्या पाया गया? KMnO4। तो फिर क्या बोला है? फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंटिंग। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 100 - 2%। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर बराबर मास परसेंटेज ऑफ वाटर बराबर टोटल परसेंटेज 100% - 2% बराबर 98%। तो टोटल सॉल्यूशन 100% आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 98% प्लस 2% बराबर सॉल्यूशन 100% में आ रहे हैं। अब तो बन जाना चाहिए क्वेश्चन। उतारो फटाफट। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कितना क्वेश्चन है प्रॉब्लम है? अब बन जाएगा, अब बन जाना चाहिए। क्वेश्चन दे दो, जो नहीं लिखा वो क्वेश्चन लिखा देते हैं उसको। हाँ, जो दिया गया था ना मास परसेंटेज, उसका क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन दिया गया था ना। इसीता तुम बगल से ले लो क्वेश्चन। और भी तुम्हारे पास, तुम एब्सेंट थी, तुम एब्सेंट थी, तुम भी थी, तो तुम ले लो बगल से।
तुम लोगों में? तो ले लो क्वेश्चन बगल से। 7 क्वेश्चन है, पहले उसको बना लो, फिर वॉल्यूम परसेंट में जाएंगे हम लोग।